अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम समझने वाली एक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो कि मार्केट को नीचे की तरफ पुश करता है, दैट इज बेयरिश स्पिनिंग टॉप। और ये किस तरीके से काम करते हैं, हमने बुलिश स्पिनिंग टॉप पढ़ा था, उसी तरीके की सेम इसकी शक्ल होती है। लेकिन जो एक चीज डिफरेंस है दैट इज ये ट्रेंड की ऊपर हमें दिखता है, मतलब जैसे मार्केट ऊपर जा रही है वहां पे हमें देखने को मिलता है, और जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है वो नीचे की तरफ देखने को मिलता है। जब मार्केट नीचे जा रही होती है और नीचे की तरफ हमें देखने को मिलता है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। सबसे पहली चीज, कलर मैटर ही नहीं करता, कलर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। अगर रेड है तो एक अच्छी चीज है, अदरवाइज कलर ग्रीन हो तो भी ये सही तरीके से काम करता है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। शेडो ऊपर की तरफ भी 2x होना चाहिए, नीचे की तरफ 2x होना चाहिए। बॉडी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी ही होनी चाहिए, मैक्सिमम इसकी लिमिट यही है। अगर इससे ज्यादा बड़ी होती तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेरिश स्पिनिंग टॉप नहीं देखने को मिलता। एंड उसके बाद आपने कंफर्मेशन का वेट करना है, जो कि इसका लो ब्रेक होगा तो आप इसमें एंटर हो सकते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है, मार्केट सडनली ऊपर जा रहा होता है और जैसे ही हमें देखने को मिलता है मार्केट वहां से ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये किस तरीके से काम करते हैं इसको हम यहाँ पे चार्ट पे समझते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे हमें टॉप पे एक स्प्रिंग टॉप देखने को मिला। और ये टॉप कैसे होगा, अब यहाँ पे ये वाली लाइन जैसे हमें देखने को मिलता है, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और पीछे जाएंगे या बड़े टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे, फिर देखेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे कोई कम टाइम में हमें यहाँ पे लेवल देखने को मिलता है या नहीं। यहाँ पे एक लेवल है जो कि ब्रेक हो चुका है, उसके बाद पीछे इसका कोई भी अभी सच लेवल नजर नहीं आ रहा। इस वीडियो को हम लंबा नहीं कर सकते, हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। ओके, तो पीछे आप नहीं जाना है, इसके लिए आपने सिंपली डे टाइम फ्रेम में जाना है या आप उसको वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में है तो आपको पता चल जाएगा कि पीछे कोई लेवल है। वैसे भी लेवल के अलावा भी अगर रेजिस्टेंस है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। इसकी जो सेकंड वाली कैंडल है वो नीचे जाके क्लोज होती है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ ये पक्का मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस आपका ये इसका हाई होना चाहिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हाई से थोड़ा सा ऊपर रखिएगा। हमारे जो भी हम पैटर्न्स पढ़े हैं उन सब में यही स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई करनी है। एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं रखना, क्योंकि मार्केट जब दोबारा ट्राई करने की ट्राई भी करे तो भी इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर भी जा सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर, और अगेन मार्केट नीचे जा सकता है। तो लोगों के स्टॉप लॉस इसीलिए हिट होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उसी के ही ऊपर रखना है, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना। तो टारगेट आपने सिंपली सपोर्ट लेवल को देखना है। पहला सपोर्ट लेवल हमें ये देखने को मिला जो कि पहले रेजिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट लेवल लाजमी बनेगा। तो पहला टारगेट हम ये वाला रखेंगे, ये वाला लेवल। एंड उसके बाद जो सेकंड टारगेट होगा वो आप नीचे वाला रेजिस्टेंस देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे सॉरी, और हम ये वाला सपोर्ट लेके चलते हैं। ये वाला भी लेके चल सकते हो आप, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम देखेंगे मार्केट यहाँ से नीचे गया है या नहीं, हाँ हमारा ये वाला लेवल भी अचीव हुआ है। वैसे ये वाला सपोर्ट लेवल भी अचीव हुआ है, लेकिन मैक्सिमम हम ये वाले ही रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अपनी शॉर्ट की और एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए, इसके लो के ब्रेक होने से। ठीक है, इसके लो के नीचे आपने यहाँ पे एंट्री लगानी है, लो के अंदर नहीं रखनी। मैं मैक्सिमम टाइम अंदर भी रख लेता हूँ क्योंकि मेरा रिस्क रिवार्ड इश्यू से बहुत अच्छा हो जाता है। मार्केट यहाँ तक भी जाता है ना, पहला रेजिस्टेंस भी जाता है ना, फिर भी मैं निकल जाता हूँ मार्केट से। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये वाली एंट्री रखता हूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये वाली रखनी चाहिए क्योंकि इसमें मैक्सिमम चांस होते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो। मैं ना इसी स्ट्रैटेजी में 2 तरीके यूज करता हूँ। ठीक है, 50% एंट्री यहाँ पे ले लेता हूँ, 50% कंफर्मेशन के बाद लेता हूँ। इससे ये होता है कि स्टॉप लॉस हिट भी हो तो मेरी फॉर एग्जांपल अगर मैं $10 की ट्रेड लेनी है, अगर यहाँ पे $10 की ट्रेड लेता हूँ तो स्टॉप लॉस हिट में मुझे $2 लॉस होता है। अगर मैं $10 की बजाय $5 लगाता हूँ, $5 यहाँ पे लगाता हूँ कंफर्मेशन के बाद, फिर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ही नहीं है, 10% चांसेस है। लेकिन यहाँ से लेता हूँ तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि कंफर्मेशन का वेट नहीं किया मैंने। तो ये 2 सिनेरियोज है, आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहें। मेरा तरीका यही है क्योंकि मैं मिस नहीं करता कि मुझे इतनी अच्छी एंट्री मिलती है। अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करता हूँ 24,138 से, बजाय उसकी कि मैं 23,900 से करूँ, 23,400 से करूँ, तो उससे मुझे वो बेहतर लगता है। ठीक है, ये मेरी अपनी राय है, आप अपने रिस्क और इशू को अपनी तरफ से मैनेज कर दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी हर इंसान की अपनी होती है, वो यही तरीका होता है। हर इंसान का सोचने का तरीका ना एकदम यूनिक होता है। जो इंसान यूनिक तरीके से सोच सकता है ना, वो ज़्यादा पैसे कमाता है। अगर आप 100% मुझे फॉलो करेंगे ना, डेफिनेटली आपका अपना माइंडसेट नहीं लगेगा फिर। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर कोई चीज़ ना आपको हर कोई इंसान सिखा नहीं सकता। मैं कितना भी ट्राई करूँ ना, मैं जो चीज़ खुद हूँ वो आपको नहीं सिखा सकता। ये कोई यूएसबी नहीं है कि मैं अपना जो नॉलेज है, जो भी चीज़ें हैं, जो एक्सपीरियंस है, सारा कुछ आपकी तरफ ट्रांसफर कर दूँ। ये सारा कुछ गेन होता है, हर इंसान की अपना एक स्ट्रैटेजी होती है। ओके, तो सिंपली हम यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन लेंगे जो कि इसके लो से, एंड स्टॉप लॉस हमारा इसका हाई होना चाहिए। एंड टारगेट हम 2 रखेंगे जो कि रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। हर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न में यही आपने रखना होता है। ओके, तो अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो 1:6.5 है जो कि बहुत ही अच्छा है। आप कम से कम 1:2, मतलब अगर हम ये वाला देखेंगे यहाँ पे भी काफ़ी हमारा 1:3 बनना है। अगर ये वाला देखेंगे तो 1:2 बनना है। तो आप ऐसे करके
इसका टारगेट बना सकते हैं। ये जो पैटर्न्स हैं कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग, इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मुझे काफ़ी जो है ना इसको मोटिवेट करता है इसी ट्रेड्स में पोजीशन ओपन करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।